आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं। उन्होंने पद खाली रखे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं आशीष कुमार। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि यूपी में इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें मुकाबला काफ़ी कड़ा नज़र आ रहा है। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो मुख्य मुकाबला जो है फिलहाल अभी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच नज़र आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी जो है वो काफ़ी तेज तर्रार तरीके से चुनाव में भाग ले रही है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो है वो यूपी का भ्रमण पिछले 3 से 4 सालों से कर ही रही थी। लगातार कई मौक़ों पर वो यूपी भी पहुंची। लेकिन इसी बीच जो है अब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि जो है आपको घोषणा पत्र जिसे कहते हैं वो जारी कर दिया है। इसे जारी करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई बातें कही। और अगर इस घोषणा पत्र की बात करें तो इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो है वो युवाओं पर फोकस किया है और अपने घोषणा पत्र को भर्ती का विधान नाम दिया है। यानी कि एक तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार, जो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार है, उसे घेरने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। इसीलिए इसे भर्ती का विधान नाम दिया गया है। युवाओं पर जो है इस मैनिफेस्टो का पूरी तरह से फोकस है। उन्हें ये आशा दिलाया गया है, विश्वास दिलाया गया है कांग्रेस तरफ से कि उन्हें जब कांग्रेस की सरकार अगर राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में बनती है 2022 में इस बार, तो कांग्रेस जो है बड़े पैमानों पर सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती करेगी और इस तरह का आश्वासन जो है वो दिया गया है। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा अपने यानी कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को लेकर। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। देखिए, आपने कहा कि हमने बहुत रिसर्च किया है और लाख में से जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं। उन्होंने पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है।
तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो आज घोषणा पत्र जारी किया है उसको लेकर क्या कुछ कहा। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर जो यूपी के युवा हैं, यानी कि जो युवा वर्ग है, यूपी के नौजवान हैं, वो कितना विश्वास करते हुए कांग्रेस को वोट करते हैं और किस तरह का जो परफॉर्मेंस है वो कांग्रेस पार्टी का यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में रहता है। तो इन सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ टुडे को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि देश दुनिया की तमाम खबरें और यूपी चुनाव की तमाम खबरें और पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार।